हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं ब्लड रिलेशन, यानी कौन सगे हैं कौन पराए हैं। जो इन पे चैप्टर जो बनता है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और चलिए, बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ब्लड रिलेशन कैसे चलता है, फूफा का, नाना का, मामा का, जो भी है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। जो इस पे सवाल बनते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम लोग सीधे उसी चीज़ पे फोकस करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, यह आदमी है, यह महिला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करते हैं। यह आदमी है, यह महिला है। महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। महिला के माँ के पति ये रहे, ठीक, के बहन, इनके कह रहा है मेरी बुआ है। आप लोग ये जो एरो का चिन्ह देख रहे हैं, इस एरो को चिन्ह को थोड़ा सा देखिएगा कि यह महिला की ये माँ है। यहाँ पे कोई एक औरत है, जो भी है, इस महिला की माँ है, तो एरो इस तरफ लगा है। यह पति है बंदी, इस औरत का, तो यहाँ पे एरो लगा है। यह बहन है, कोई भी है। आदमी कह रहा है कि महिला की माँ के पति की बहन मेरी क्या है, बुआ है। यह आदमी इस महिला से इस प्रकार संबंधित, क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चलिए, इसका तो देखिए, महिला की माँ क्या हुई, माँ का पति, महिला की माँ, माँ का पति, यानी इसका पिताजी हो गया, महिला का पिताजी हो गया। पिताजी की बहन इसकी बुआ हुई, ठीक है, मेरी भी बुआ है, यानी जो इसकी बुआ है वो मेरी बुआ है। तो जाहिर सी बात है, यह दोनों में जो संबंध पूछ रहा है भाई बहन का है, भाई बहन का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो महिला क्या है, ये तो बहन हो गई ना, क्या है, आदमी से संबंधित है, बहन, जो डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, सिस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, रत्नाकर कहता है कि मैं रश्मि का भाई हूं जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं जो सुरेखा की बहू है। रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है। एक चीज़ और है, इस समय जो कॉन्सेप्ट है जो वाला बहुत ही पूछता है। और जो को मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड का जो एक भाई है वह इंजीनियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मेरे दोस्त का जो भाई है इंजीनियर है, मेरे दोस्त का भाई जो एक इंजीनियर है। तो जो इंजीनियर कौन है, मेरे दोस्त का भाई, न कि मेरा दोस्त है। थोड़ा सा ये कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट वाला सवाल यहाँ पर भी है। क्या है, रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ, ये रत्नाकर हो गया, ये हो गया रश्मि, रश्मि, ठीक। यह क्या है, भाई है, रत्नाकर भाई है रश्मि का। जो सदानंद और सुरेखा की पोती है, अब जो है, जो किसके लिए आया है, रश्मि के लिए आया है, जो क्या है, सदानंद और आबलिक सुरेखा की क्या है, पोती है। रत्नाकर कहता है रश्मि जो है, जो है क्या है, पोती है सदानंद सुरेखा की। रश्मि के बारे में यही तो कह रहा है, पोती है। और रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ। यहाँ पे एक करेक्टर और है, यहीं पे मान लीजिए रजनी है, यह क्या है, रजनी की, यह क्या है, बेटी है, बेटी रश्मि है रजनी की, ठीक, रजनी की बेटी है जो सुरेखा की बहू है।
जो सुरेखा की बहू है, यानी ये रजनी इसकी क्या है, बहू है। ठीक, मैं रश्मि का भाई हूँ, सिंपल सी बात है, यानी ये रश्मि का भाई हूँ। रश्मि क्या है, रजनी की बेटी है और सुरेखा की बहू है। सुरेखा की रश्मि जो है सुरेखा की पोती है, रजनी की बेटी है, और रजनी का जो रजनी की सुरेखा की बहू रजनी जो है, रजनी की सास क्या है, सुरेखा है। तो कह रहा है सदानंद और रत्नाकर में क्या संबंध है। अरे भैया ये तो दादा पोता हो गए। ठीक है, दादा पोता है, जो ऑप्शन किस में दिया गया है, दादा पोता वाला ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी है, ये आंसर होगा हमारा, दादा पोता। सदानंद दादा है, रत्नाकर जो है पोता हो गए। ठीक है, बहुत सा सिंपल सा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से क्या संबंध है। इशिता, इशिता ने क्या कहा, आदित्य की तरफ इशारा करते हुए, ये आदित्य है, ये क्या है, आदित्य है, ये इसकी तरफ इशारा कर रही है, आदित्य की तरफ। इशिता क्या कह रही है कि उसके पिता की पत्नी की बेटी, आदित्य के पिता हैं, मान लीजिए इनकी एक पत्नी है की बेटी, की बेटी, पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। ये बेटी का एक भाई भी है, यह भाई जो है विराज का पिता है। यही तो कह रहा है, यह इशिता कह रही है आदित्य के बारे में कि इसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई, एक ही भाई है। इसका मतलब हुआ इशिता जो है आदित्य से संबंधित है। ठीक है, एकमात्र भाई, इसका मतलब ये हुआ भाई किसके लिए आया है, इशिता के लिए आया है। इशिता के एक भाई है, यानी आदित्य ही इशिता का भाई है। ठीक, विराज का पिता है, जो भाई है, एक लड़के का बाप है, जो लड़के का नाम है विराज। ठीक है, क्वेश्चन से तो यही हो रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आदित्य का विराज से क्या संबंध है। आदित्य का विराज, अरे भैया इसी का लड़का है ना, तो ये क्या हुआ, फादर हुआ। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है ना, ए में दिया है पिता, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़का तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो एक दीवार पे एक लड़का है और तस्वीर में एक आदमी है, ये लड़का है। ठीक, लड़का कह रहा है कि तस्वीर में एक आदमी है, यह जो है, यह एक आदमी है तस्वीर में, इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रहा है, संकेत करते हुए कहा, लड़के ने कहा तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, लड़के की माँ। ठीक, इकलौती संतान है, मतलब यहाँ पे माता पिता हैं इनके, माता पिता की इकलौती संतान। इकलौती का मतलब आप लोग जानते हैं, एक ही है। ठीक है, उसका भाई वही कोई नहीं है, इकलौती संतान है। मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, लड़के की माँ जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान है, माँ की संतान के पिता के दामाद,
पिता के, एक है दामाद, ये कोई करेक्टर है, दामाद है। दामाद की पत्नी का ससुर है, दामाद की जो एक पत्नी है, ठीक, ये जो है आदमी ससुर है। यह जो तस्वीर में आदमी है, कह रहा लड़का कि मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ठीक है, माँ की जो पिता है, पिता के जो दामाद हैं, दामाद की जो पत्नी है, पत्नी का ससुर है। ठीक, चलिए अब इसमें कनेक्शन जोड़िए, हम लोग को कनेक्शन जोड़ना है। ये समझ लीजिए मैं हूँ, ये मेरी माँ है, माँ का जो माता पिता है मेरे नाना नानी हुए, नाना नानी के जो दामाद हुए मेरे पिताजी हुए, क्योंकि माँ जो है इकलौती है, मामा तो है नहीं, ये पिताजी हुए, पिताजी की जो पत्नी हुई मेरी माँ हुई, ठीक, पत्नी के जो ससुर हैं मेरे दादाजी हुए, यानी मेरे बाबा जो है, ग्रैंड फादर जो हैं, क्या होंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़का उस तस्वीर वाले से किस प्रकार संबंधित है। लड़का भैया पोता है, पोता है, और यह जो है दादा है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा रहा है, लड़का कह रहा है जो तस्वीर वाले आदमी की तरफ से ये जो सर्किल ऐसे ऐसे बना है, आप भी लोग ऐसे ही डायग्राम खींचेंगे तभी जो क्वेश्चन फटाक दे निकलेगा, ठीक है। औरतें जो है वर्ड रिलेशन में बड़ी माहिर होती हैं और लगा देती हैं, सवाल हल कर लेती हैं लोग। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों जो क्वेश्चन 5 है दिया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है। ए बी पति, ए बी क्या है, ए जो है पति है, यहाँ देखिए ए बी, ये क्या है, पति है। ए जो है बी का पति है और सी ए का पुत्र है, ये सी है, ये क्या है, पुत्र है। सी जो है ए का पुत्र है, डी और ई एफ के बच्चे हैं, ए और जो ए और बी की बहू है। ए और बी की बहू है, ये देखिए ये क्या है, बहू है, एफ के 2 लड़के हैं, डी है और एक और है, डी और ई, डी और ई, सी और एफ के बीच संबंध निकालना है हमको, सी और एफ के बीच में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ऑप्शन होगा जो सी और एफ के बीच संबंध निकालने में आसानी दिलाएगा, ठीक है। सी और एफ के बीच में संबंध देखिए हम लोग क्या गेस करते हैं। अभी क्या है, जो ये क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है ए का पुत्र सी है, ए क्या है, पति है, जाहिर सी बात सी का बाप ए हुआ, और ये जो पति है बी का, यानी बी और सी में क्या संबंध हुआ, बी जो है माँ है, ठीक है, बाप और माँ की जो बहू है एफ, ठीक। तो यह सी और एफ कैसे संबंधित हैं, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, मेरे माँ बाप की बहू है, यही तो हुआ, एफ क्या है, मेरे माँ बाप की बहू है। तो मेरे माँ बाप की बहू कौन हो सकता है, मेरी घरवाली, मेरी पत्नी, या मेरी जो है भाभी भी हो सकती है, मेरी मेरी छोटे वाले भाई की जो बीवी वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि सी का एफ से क्या संबंध है। हमने हेल्प के लिए दिया गया है ए, हेल्प के लिए 4 क्वेश्चन दिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमको एक चुनना है जो सी और एफ के बीच में संबंध को सही दर्शाता है। कि सी और एफ का जो करेक्ट संबंध है कैसे पता चलेगा, वो दिया है। सी की 2 बहनें हैं, एक उससे बड़ी है और दूसरी उससे छोटी है। सी की जो 2 बहनें हैं, अगर हम डी और 2 बहनें तो इसमें है ही नहीं है कहीं, डी और ई, ये तो बहन होगा ही नहीं, या 2 बच्चे हैं, इसमें यही तो पूछा है, एफ डी और ई एफ के 2 बच्चे हैं, अब इसमें मेल फीमेल का कोई वो नहीं है, तो एक हिसाब से काम नहीं हो पाएगा।
ए से मतलब नहीं है। जो बी वाला है, देखते हैं बी वाला क्या कहता है। सी अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। सी कह दिया जाए कि अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है तो कहानी खत्म हो गई और जो है हम अपने मंजिल पे पहुंच लिए। क्या है, सी कह दी इकलौता पुत्र है तो यह जो है एफ जो है इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में संबंध मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर कह दिया जाए कि इकलौता पुत्र है, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए जो सी और डी हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। सी क्या कह रहा है, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी और ई भाई हैं। डी और ई भाई हैं, तब भी नहीं पता चल पाएगा कि सी और एफ में करेक्ट डिसीजन क्या है, मतलब करेक्ट संबंध क्या है। ब्लड रिलेशन संबंध मतलब जो भी है ये नहीं पता चल पाएगा। ये भाभी भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, घरवाली भी हो सकती है। डी यानी इससे भी नहीं है। अगर यह दोनों सिस्टर हैं जैसा कि चौथे डी ऑप्शन में कह रहा है तो भी नहीं काम करेगा। तो ऑप्शन क्या काम कर रहा है, सिर्फ बी काम कर रहा है कि यह जो अगर इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र आप लोग जानते ही हैं कि अकेला ही है, माँ बाप का अकेला है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 कह रहा है ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, ए ई से कैसे संबंधित है। ए बी के ससुर हैं, ये बी हैं, ये है ए, ये क्या है ससुर हैं। ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। ये देखिए जो किसके लिए आया है, बी के लिए आया है। कह रहा है कि ए बी के ससुर हैं जो सी की माँ है। ठीक है, सी जो है माँ है, जो सी की माँ है। यहाँ पे एक सी है और यह माँ है, जो सी की माँ है। डी ई की माँ है, डी ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है। अब देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर डी आ गया, यहाँ पे एक एफ आ गया। कह रहा है चलिए मिलाते हैं। डी जो है ई की माँ है, ई की माँ है, पिता सॉरी माँ है, उल्टा हो गया। डी की माँ है जो एफ और सी का पिता है, एफ और सी का यहाँ पे पिता, उल्टा हो गया। चलिए यही क्वेश्चन कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। ए बी के ससुर हैं, ए जो है बी के ससुर हैं। ठीक है, जो सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है। क्लियर हो गया। डी ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है, डी जो है ई की माँ है जो एफ और सी का पिता है, एफ और सी का पिता है। ठीक है, हो गया संबंध। ए ई से कैसे संबंधित है, ए ई से कैसे संबंधित है। ए है और ए ई है। देखिए ये पिता है सी का, ठीक, ये लड़का है। ठीक, तो एक तरह से अपने पे सोचिए कि ये जो मैं हूँ, मेरा ये लड़का है, लड़के की माँ मेरी घरवाली हुई, घरवाली का ससुर क्या है, मेरा बाप, पिताजी जो हुए, मेरे पिताजी हुए, तो क्या हो गया फादर। फादर किस में दिया है, डी में दिया है। ठीक है बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दम नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हैश बी का मतलब है ए बी का भाई है, @ बी का मतलब है बी ए का बेटा है, और $A बी का मतलब है बी ए की बेटी है, तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ विकल्पों में से चुनें। सबसे पहले जो इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें एग्जाम में, ऐसे तो एक आना ही आना है, 100% आएगा। तो देखते हैं क्या रहा है कि ए और बी इसमें संबंध दे रहा है। जब प्लस का मतलब है, क्या कह रहा है, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ये जो है इसका पति है। ठीक, यानी ए पति है बी का, ये प्लस का मतलब यही हुआ। ठीक है,
हैशटैग का मतलब है, यहाँ पे हैशटैग लगाइए, हैश का मतलब है ए बी का भाई है, यहाँ पे ऐसे तीर मारिए, ये क्या है, भाई है। किसका भाई है, बी का भाई, बी का भाई है। और एट द रेट है, एट द रेट का मतलब है बी ए का बेटा है। अब देखिए तीर उल्टा करिए, ये क्या है, बेटा है, ये बी जो है ए का बेटा है, यानी बी बेटा है ए का, तो ऐसे तीर लगा है, यहाँ पे ऐसे लगा है, ये ध्यान दीजिएगा। और डॉलर का मतलब है बी ए की बेटी है, ये क्या है, बी जो है डॉलर का मतलब बेटी है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लेंगे फटाफट। और कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहले RPQST है, इसमें संबंध लिखना है, RPQST, RPQST आर हैश पी, यहाँ पे हैश लगा है, यहाँ पे क्या है, हैश है, यहाँ पे क्या है, आर हैश पी है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, ये भाई हो गया। ठीक, यहाँ पे हैश लगा है दोनों के बीच में, ठीक है, प्लस, यहाँ पे प्लस है, एट द रेट, यहाँ पे एट द रेट है, एट द रेट, और यहाँ पे डॉलर है, यही तो है, RPQST, RPQST, हैश है, प्लस है, एट द रेट है, डॉलर है। ठीक है, संबंध फटाफट लगा दीजिए। हैश का मतलब ये भाई है, प्लस का मतलब पति है, पति है, ये एट द रेट का मतलब बेटा है, तीर वाला बेटा है, और डॉलर का मतलब बेटी है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है ए, ऑप्शन दिया गया बी, सी, डी। क्या कह रहा है, ऑप्शन ए, आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ एस, कह रहा है कि आर एस के दादा हैं। जो पहला ऑप्शन है आर एस के दादा हैं, आप लोग देख रहे होंगे आर एस के दादा हैं। हम ये पहला ऑप्शन इसमें ट्रेस करते हैं, कहाँ पे, आर और एस में संबंध दिखाते हैं। ठीक है, आर यस का दादा है, आर जो है दादा है, यह इसका भाई है। ठीक, यानी देखिए ये पति है क्यू का, ये क्यू है, ये पति है, पति का भाई क्या हुआ, देवर हुआ, यह क्या हुआ, भाभी हुई, भाभी का लड़का क्या हुआ, मेरा भतीजा हुआ। तो यहाँ पे ए वाला तो ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है ही नहीं है। दूसरा क्या है, पी इज दी अंकल ऑफ टी, पी जो है टी का चाचा है। हम यहाँ तक पहुँचे थे आर और यस में, यह जो है मेरा मतलब आर का क्या है, यह जो भतीजा है, भतीजे का बेटी, भतीजे की बेटी एक तरह से क्या हुई, पोती हुई। ठीक है, इसमें क्या है, यस इज दी, पी जो है टी का चाचा है, पी सॉरी जो बी वाला है, बी वाला क्या कह रहा है, पी टी का चाचा है, पी टी का चाचा है। ये देखिए मैं इसका पति हूँ क्यू का, और यस जो है मेरा बेटा है। ठीक, बेटे का बेटी, पोती हुई ना, चाचा तो है नहीं, पी टी का चाचा है, ये भी नहीं हुआ। आगे वाले देखते हैं, यस इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, यस जो है पी का पोता है, यस पी का पोता है, ये पी का, यस पी का पोता है तो बेटा है, बेटा है, ये वाला आएगा, क्या आएगा, टी क्यू की पोती है, टी जो है क्यू की पोती है। इसकी पोती है क्योंकि यह लड़के की लड़की है, पोती है, ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, एक देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार का है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का है, थोड़ा सा उससे
हल्का सा टफ है, क्योंकि उसमें 1-2 स्टेप और बढ़ गए हैं। क्योंकि उसमें देखिए क्या है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। फटाफट लिखते हैं ए एंड, ये क्या है, यहाँ पे ए की और बी की तुलना जब की रही है, ये क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ये क्या है, पति है। ठीक, एंड बी का पति है, हैश का मतलब है बी ए का बेटा है। ये देखिए है, ये क्या है, उल्टा तीर लगी, ये क्या है, बेटा है, बी ए का बेटा है। यहाँ से तो हो गया, बी ए का बेटा है। एट द रेट का अर्थ है, यहाँ पे एट द रेट का अर्थ है, यह क्या डिनोट करता है, बी ए की बहन है, यह क्या है, बहन है, बी जो है ए की बहन है। ठीक, बी ए की बहन है, और प्रसत का अर्थ है बी ए का भाई है। यहाँ पे प्रसत का अर्थ है, यह क्या है, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यह है कि यस टी का भाई है। ए क्यू आर एस टी इसमें दी, पी एंड क्यू यह जो है पति है, पी एंड क्यू हैशटैग है, इसमें क्या है, हैशटैग लगा है, यानी यह जो है बेटा है, बेटा है। आर और एस में क्या है, एट द रेट है, बहन है, यह बहन है। ठीक, और जो है प्रसत लगा है, यह भाई है। पहले चारों आपको लिखना पड़ेगा, यस और आर में क्या है, एट द रेट है, बहन है। ठीक है, इतना फटाफट आपको लिखना पड़ेगा। इसमें टाइम सिर्फ कंज्यूमिंग है थोड़ी सी, लेकिन कठिन नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन इसमें कठिन नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो कह रहा है कि यह कौन सी व्यक्ति अर्थ निश्चित रूप से यस है कि यस टी का भाई है। यस जो है टी का भाई है, यही खोजना है इन चारों में से। ठीक है, यस टी का भाई है। चलिए पहले हम देखते हैं, यस टी, यहाँ पे एस बहन है, तो ये तो पहले ही हो गया कट, यस टी का भाई नहीं है। यस टी में देखिए, यहाँ पे टी जो है बेटा है यस का, यहाँ भी नहीं हुआ। ठीक, एस टी का भाई है। ठीक है, यस बहन है, यहाँ पे हमको क्या देना है, यस जो है टी का भाई है, यस जो है भाई है, पुरुष है, यहाँ पे एस बहन है, यहाँ पे देखिए कट गया, यहाँ पे देखिए एस टी, एस जो है भाई है टी का, ये जो है सही है। ठीक है, वैसे 3 ऑलरेडी जब गलत हो चुके हैं, चौथा ऑलरेडी सही हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्रियां हैं। पुत्र में 2-2 के 2 बच्चे हैं, 1 पुत्री है। परिवार की महिला सदस्यों और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है। चलिए फिलहाल एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। एक परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र, ये कह रहा है पिता है, यहाँ पे एक माँ है। ठीक, इनके 3 विवाहित पुत्र हैं, यहाँ पे पुत्र है, तो यहाँ पे इन पुत्र की एक बहू भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पुत्र है, शादी हुई है सबकी, ये इनकी शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है बहुएं होंगी। ठीक है, 3 पुत्र हैं, इनकी शादियाँ हो गई हैं, यही तो कह रहा है। एक अविवाहित पुत्री है, यहाँ पे एक पुत्री है जिसकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, और पुत्र में 2-2 के 2-2 पुत्रियाँ हैं, यहाँ पे इनकी 2-2 पुत्रियाँ हैं, पुत्री है एक, पुत्री है, पुत्री है। ठीक है, 2-2 पुत्रियाँ हैं और एक पुत्र है, इसका जो है एक पुत्र है केवल। ठीक है, पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात देखिए। महिला सदस्य हमको खोजना है, कितने हैं, यहाँ पे 2 पुत्री, यहाँ पे 2 पुत्रियाँ, 4, एक बहुएं 3,
4 3 7, एक पुत्री 1 8 1 9, महिला कितने हो गए 9। संबंधे पुत्र कितने हैं, पुरुष कितने हैं, 1 2 3 पुत्र यहाँ पे हैं, एक 4 पुत्र, एक 5, 5 आदमी हैं जो, ठीक है। 9 संबंधे 5 किस में दिया है, बी में दिया है, बी में दिया है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे वाला देखते हैं, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं था, ठीक है। देखते हैं आगे। कह रहा है कि 3 पीढ़ियों के परिवार में अब 8 सदस्य हैं, ABCDFGH हैं। CG की बहू है, EB का एकमात्र पोता है, DE के 2 मामा में से एक है, G और D जिनमें से एक पुरुष है, B के बच्चे हैं, FD के पिता हैं, HG के पति हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कौन सा इसमें से एक सत्य है, ठीक है। सत्य क्वेश्चन निकालना है, चलिए ठीक है। 8 परिवार हैं, 8 परिवार में क्या कह रहा है, CG की बहू है, यह है C, यह है G, थोड़ा सा यहाँ लिखें, यहाँ पे लिखें G। C जो है G की बहू है, हो गया एक स्टेप। CG की बहू है, EB का एकमात्र पोता है, ये B है, इसका एक पोता है, ठीक। E जो है B का एकमात्र पोता है, DE के 2 मामा में से एक है। अब देखो E के 2 ठे मामा है, एक मामा ये हो गए, एक मामा ये हो गए, यहाँ पे D है, दूसरे मामा का पता नहीं है अभी, ठीक। और D के जो E के जो है 2 मामा हैं D, उनमें से D जो है एक है, यही तो कह रहा है। D E के 2 मामा से एक है, G और D इनमें से एक पुरुष है, G और D, भाई D तो पुरुष है, G का मतलब ये महिला है, ये तो G है, ये पुरुष है तो महिला होगी, ठीक है। महिला है, जो B के बच्चे हैं, ये दोनों क्या है, ये जो है स्पष्ट हो गया, ये दोनों बच्चे हैं, बच्चे हैं, ठीक है। देखिए E का ये मामा है, ये मामा ये है, ये मामा ये है, तो जाहिर सी बात है ये जो इसी का क्या हो गया, ये भी बच्चा हो गया, ठीक है। ये बच्चे हैं सब, ठीक। E का मामा D और ये थे, जब ये जो है इनका बच्चा है तो ये भी जो है इन्हीं का बच्चा होगा, ठीक है, संबंध मिल गया। FD के पिता HG के पति हैं, F जो है D के पिता एक मिनट, F यहाँ पे करेक्टर है F, ये देखिए ये इनके बेटे हैं और यह जो इनके पिता है, यानी ये जो है मियाँ बीबी हैं, पति है, पति पत्नी है, ठीक है। ये जो है पति है, ये जो है पति पत्नी है, HG के पति है, ये जो है महिला है G, इसके जो है H है, ये क्या है पति है, HG के पति है, ठीक है। हो गया सारी चीज़। क्वेश्चन क्या कह रहा है दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं, दूसरी पीढ़ी कौन सी हुई, ये देखिए, ये तो बुढ़ऊ वाली पीढ़ी है, ये जो दूसरी पीढ़ी है ये वाली, इनके बच्चे ये हुए, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं, कह रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन कह रहा है ए कि दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं, यहाँ पर देखिए 2 मामा हैं ई के, इनके लड़के हैं, तो दूसरी पीढ़ी है ना, पहली पीढ़ी ये है, दूसरी पीढ़ी ये पोता वाली तीसरी पीढ़ी हो गई, तो डी और ई 2 पुरुष हुए, ये इनकी बेटी है, बेटी के जो आदमी है दामाद है, तो यहाँ पे 3 पुरुष हैं, ये ऑप्शन नहीं है। आगे वाला क्या कह रहा है, AH की ननद जेठानी भाभी है, ये जो है H में A और H। अच्छा एक चीज़ और है ये जो मामा थे इनका नामकरण जो है ABCD जो भी है हुआ कहाँ है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, AB है, यहाँ पे A हो जाएगा। क्या है, ये जो है H की ननद जेठानी भाभी है, ये तो मामा है, भाभी वाली बतिया कहाँ आ गई, ये तो हाईवे नहीं किया, ठीक है। परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, चलिए गिन लेते हैं। पोता है 1 2 3, एक 4, एक 5, 5 हैं, 5 संबंधित 3 का अनुपात है। बहुएं कितनी है, महिला कितनी है, 1 2
3, ठीक। 5:3 का अनुपात है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। CF के पोते की पत्नी है, नहीं गिनाती है, ठीक है। ये जो महिला है, इनकी जो लड़की है, लड़की की बहू है, तो जो है बहू है तो बेटा भी होगा, C है, ठीक है। तो C जो है इनके पोते की पत्नी है, सही बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जो ब्लड रिलेशन पे आधारित था। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने समावेश किया है। आप लोग देखे होंगे कि जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो तो हमको लगता है कि 2 नंबर तो इस तरह से आएंगे ही। जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2 नंबर आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC CGL हो, बैंक हो, रेलवे हो, कहीं से 1 नंबर तो आ ही जाता है, जैसा आप लोग मैंने बताया भी था। तो तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। तो आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।